Assalamualaikum, I'm your course instructor Sana Fatma. Today our topic is sensation. आज हम पढ़ेंगे sensation होती क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Sensation is a stimulus detection process by which our sense organs respond to and translate environmental stimuli into nerve impulses that are sent to brain. वो कहते हैं कि जो हमारे सेंसेशन है बेसिकली वो एक स्टिमुलस डिटेक्शन प्रोसेस है। हमारे जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट स्टिमुलस हैं जो कि हम चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, अपने फाइव सेंसेस के थ्रू जो भी हम स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। अपनी हमारी फाइव सेंसेस के थ्रू जब भी हम किसी भी स्टिमुलस को एनवायरनमेंट में से डिटेक्ट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को हम ब्रेन तक भेजते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो सेंसेशन कहलाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, अगर आप अपनी एक फ्लावर को देख रहे हो तो आपकी जो विजन की सेंस है वो उसमें काम कर रही होती है। आपकी जो विजन के सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो आपकी आई है, वो उसको रिसीव करती है उस इंफॉर्मेशन को, और वो आपकी न्यूरल इम्पल्सेस के थ्रू आपके ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को भेजती है। इसको हम बोलते हैं सेंसेशन। आप लोगों को सबको पता है कि अल्लाह ने हमें फाइव सेंसेस से नवाजा है, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्शन, टेस्ट, टच, जिसको हम यूज़ करके सेंसेशन प्रोसेस करते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं सेंसेशन रेफर्स टू द फिजिकल स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट से जितने भी हमारे स्टिमुलस हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हमारे स्टिमुलस हो सकते हैं, चाहे वो चीज़ हो सकती है जिसको हम खा रहे हो, चख रहे हो, जिसको हम महसूस कर रहे हो, टच कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, सूंघ रहे हो, तो वो हमारी हम कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन को जब हम ब्रेन तक भेजते हैं तो वो सेंसेशन कहलाती है। और उस इंफॉर्मेशन को जब ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, उसको मीनिंग देता है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन की, तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, चलें इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सेंसेशन प्रोसेस होता क्या है। सेंसेशन प्रोसेस सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो आता है स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय सेंसरी रिसेप्टर्स। वही वाली बात आ जाती है जो हमने डेस्टिनेशन में डिस्कस की है कि सबसे पहले आप स्टिमुलस को रिसीव करते हो अपने सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, सुन रहे हो, आप एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, तो आपके जो ईयर है, वो जो आपका सेंसरी रिसेप्टर्स है, वो उस स्टिमुलस को, जो कि एक सॉन्ग है, एक आवाज़ है, उसको वो रिसीव करेगा अपने सेंसेस। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं उस चीज़ को आप आगे जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो उसको ट्रांसलेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस में। जो आपका स्टिमुलस जो है वो साउंड है, कोई भी सॉन्ग है। ठीक है, अब उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो उसको ट्रांसलेट करेंगे नर्व इम्पल्सेस में, ताकि उसको ब्रेन तक भेजा जा सके। इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीचर डिटेक्टर्स एनालाइज स्टिमुलस फीचर्स। फीचर डिटेक्टर्स बेसिकली आपके वो स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जो आपके स्टिमुलस के फीचर्स हैं उनको डिटेक्ट करने कि जो आप सॉन्ग सुन रहे हो वो किस टाइप का है, उसके वर्डिंग क्या है, उसकी किस लैंग्वेज में है, वो उसके स्टिमुलस के फीचर्स को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलस फीचर्स रिकंस्ट्रक्टेड इनटू न्यूरल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद जो काम आता है, आपके जो फीचर्स डिटेक्टर्स ने स्टिमुलस फीचर्स को डिटेक्ट किया था, उन स्टिमुलस फीचर्स को हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं न्यूरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। न्यूरल रिप्रेजेंटेशन वो होती है वो लैंग्वेज जो आपका ब्रेन समझ सकता होता है, न्यूरल लैंग्वेज होती है, हम उसको न्यूरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। कि आपका जो स्टिमुलस फीचर्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है न्यूरल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, उस न्यूरल रिप्रेजेंटेशन को कंपेयर किया जाता है आपकी प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि आपके ब्रेन में पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। कि जो चीज़ आप सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, चख रहे हो या देख रहे हो, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कोई पहले से आपके ब्रेन में मौजूद है। जैसे कि अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो, जो आपकी
सेंसरी रिसेप्टर्स ने रिसीव किया है और उसको न्यूरल रिप्रेजेंटेशन में किया है कि वो वाला सॉन्ग आपने पहले सुना हुआ था, उसकी जो लैंग्वेज है जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है या नहीं है। जब आपका मैचिंग प्रोसेस कंपैरिजन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो आपका स्टिमुलस होता है आप उसको रिकग्नाइज करते हो और इंटरप्रिटेशन करते हो उसके। जैसे कि अगर आपने वो सॉन्ग सुना है, आपने उसको मैच कर लिया, या तो अगर आपने वो पहले सुना हुआ होगा तो आपकी मैचिंग प्रोसेस में आप उसको रिकग्नाइज कर लोगे कि ये फलाना सॉन्ग है जो मैंने सुना था। आप उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह कर लोगे। या अगर आपने नहीं सुना और आपके प्रीवियसली कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है तो वो आप उसको एज अ न्यू सॉन्ग रिसीव कर लोगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कर लोगे। इसी तरह अगर हम टेस्ट की बात करें तो आप कोई चीज़ खा रहे हो, फॉर एग्जांपल तो मीठी चीज़ खा रहे हो, आप उसको सबसे पहले अपने सेंसरी रिसेप्टर्स के जरिए रिसीव करोगे, उसके बाद आप उसको नर्व इम्पल्सेस में आपका जो ब्रेन है उसको जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद उसके फीचर्स देखे जाएंगे कि वो जो भी स्वीट डिश आप खा रहे हो वो मीठी है, किस तरह की है, राउंड है, किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद आएगा उसको आप जो आपकी फीचर्स डिटेक्ट किए गए हैं उनको आप न्यूरल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाओगे। उसके बाद उस न्यूरल रिप्रेजेंटेशन को आप कंपेयर करोगे और आएगा अच्छा ये मीठा है, गोल है और ब्राउन कलर का है तो ये गुलाब जामुन है जो कि आपने पहले खाया हुआ है। तो वो आपके मैच हो जाएगा प्रीवियसली स्टोर इन्फॉर्मेशन में, तो आप उसको रिकग्नाइज कर लोगे और उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे जो कि आगे चल के आपकी परसेप्शन बनाएगा। ठीक है, आप इसी तरह अपने फिजिकल वर्ल्ड को मीनिंग देते हो सेंसेशन और परसेप्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है इसके अंदर स्टिमुलस डिटेक्शन, जिसके अंदर हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड्स की। थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं, इसमें दो तरह के थ्रेशोल्ड्स आ जाते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और डिफरेंट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो लोएस्ट इंटेंसिटी जो आप किसी भी स्टिमुलस को जिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट नेसेसरी टू सी समथिंग इन द डार्क। आपको अंधेरे में एक चीज को देखने के लिए जो मिनिमम लाइट जरूरत होती है ना, वो आपका विजन का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होता है। इसी तरह जो ऑडिटरी का आपका होता है कि वो कौन सी मिनिमम वॉल्यूम है, कौन सा मिनिमम वॉइस है कि वॉल्यूम है जिसके बाद आप उस आवाज को नहीं सुन सकते। तो वो जो आपका मिनिमम पॉइंट आएगा सुनने का, वो आपका ऑडिटरी का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है, इसको हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहते हैं, कि जब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफरेंस या चेंज जो आप दो स्टिमुलस के दरमियान में फील कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ठंडे और गर्म पानी के बीच में जो फर्क करते हो कि दो अलग अलग स्टिमुलाई है, एक ठंडा पानी है एक गर्म पानी है, और इसके बीच में जो आप फर्क करते हो वो आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है। इसी तरह अगर हम वेट की बात करें, आपने 5 पाउंड का वेट उठाया हुआ है और नेक्स्ट टाइम आप 7 पाउंड का वेट उठा रहे हो, तो आप इन दोनों वेट के दरमियान में आपको जब पता चलेगा कि जो आपने सेकंड वेट उठाया वो थोड़ा भारी है, वो जो आप फर्क कर पा रहे हो वो आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाती है सेंसरी अडॉप्टेशन की बात आ जाती है। सेंसरी अडॉप्टेशन क्या होती है कि वो कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन हैपेंस व्हेन आवर सेंसेस नो लॉन्गर परसीव अ स्टिमुलस बिकॉज ऑफ आवर सेंसरी रिसेप्टर्स कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद इट। जब आप कॉन्टिन्यूसली किसी भी आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं किसी भी स्टिमुलस के साथ कॉन्टिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो एक टाइम आता है कि आप उसको डिटेक्ट करना, परसीव करना छोड़ देते हो। जैसे इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, अगर आप किसी रूम में जाते हो और आपको बहुत ही टेरिबल स्मेल आती है, ऑडोर आती है, तो आप उसको जब अभी अभी आप दाखिल हुए तब आपको एकदम से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, लेकिन जब आप उस रूम में थोड़ा टाइम गुजारोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आप स्मेल नहीं ख़त्म होती, आप उसके आदी होते जाते हो। आपकी जो सेंस है स्मेल की वो उस चीज़ की आदी हो जाती है, स्मेल की, और आप उसको नो लॉन्गर परसीव करते हो। ठीक है, आप उसको परसीव नहीं करते। तो जैसे आप कह लो कि अगर आपने ठंडे पानी में बहुत ठंडे पानी हाथ में दिया, तो
शुरू शुरू में आपको वो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा, लेकिन आप जब थोड़ी देर उसमें हाथ दिए रखोगे तो आपको वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा लगना बंद हो जाएगा। वो क्या होगा कि जो आपकी सेंसेस हैं वो उस चीज़ के बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस उस स्टिमुलस के कांटेक्ट में आ रही हैं और आपके सेंसेस को उसकी आदत हो गई है, उस स्टिमुलस को अडॉप्ट कर लिया आपके सेंसेस ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट करके। ओके, अल्लाह हाफिज़।